everyone. My name is Aditi. First of all, I will thank to Manmohan sir who gave me a great opportunity to present a presentation to everyone. So today I am presenting a seminar on types of SEO. In this seminar, first of all, we will talk about what are the SEOs. Then we will talk about the type of SEOs. So let's start our seminar with a motivational quote. The more that you read, the more things you will know. Means जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना अधिक आप उस चीज़ के बारे में जानोगे. So let's start our topic. Our first topic is what are the SEOs. First of all, I will ask one question from everyone. Can anyone tell who invite the SEO? Who was the first person who invite the SEO? किसने इन्वेंट किया भाई एसईओ? बताओ, कौन बताएगा? वेरी गुड, बताओ. इतने बच्चे इतने दिन हो गए कोर्स करते हुए, बताओ. गुड. नो वन. चलो बताओ. लैरी बर्न और सर्जी बिन पर्सन थे जिन्होंने फर्स्ट इनको एसईओ को इनवाइट किया था. तो एसईओ एक ऐसा प्रोसेस होता है जो आपका अनपेड रिजल्ट्स होते हैं सर्च इंजन वेब सर्च इंजन में, उसकी विजिबिलिटी को जो इफेक्ट करे उसे हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं. जैसे हमने अगर सर्च की एग्जांपल कि बेस्ट हॉस्पिटल इन हिसार, तो हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे R1, R2, R3, R4. फॉर एग्जांपल फॉर हमारी वेबसाइट है R3 नंबर पे, तो उसको अगर फर्स्ट नंबर पे लाने के लिए हम ऑप्टिमाइजेशन करेंगे और ये ऑप्टिमाइजेशन बार बार करेंगे ताकि हमारी रैंक हमेशा हाई पे रहे, मतलब डाउन ना जाए. अब देयर आर 4 टाइप ऑफ एसईओस: व्हाइट हैट, ब्लैक हैट, ग्रे हैट और नेगेटिव हैट एसईओ. Who was the first person who invited the white hat SEO? Can anyone tell? इन्वेंट किसने किया भाई वाइट एसईओ? यस, बताओ. नहीं बता. मीन्स मैं हमेशा आपको क्वेश्चन देता हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ आप उसका विकीपीडिया एंड ऑल डीप लर्निंग होनी चाहिए. ऑल दो टेक्निकल पार्ट नहीं है, बट इतना पता होना है आपको. ये बताता है कि आपकी क्या रिसर्च वर्क आपका कैसा है, ठीक है ना. तो अब जो अदिति बता रहे हैं वो आप लिख लेना, ठीक है. अदिति बताओ. चार्ल्स रिवेली was the first person who invited the white hat SEO. उन्होंने नाम दिया इसको, है, उन्होंने इन्वेंट किया इसको, ठीक है. White hat SEO refers to any practice मतलब white hat SEO ऐसी SEO होती है जो आपकी सर्च रैंकिंग को सर्च इंजन में इंप्रूव करे, उसे white hat SEO कहते हैं. और ये बॉन्ड होता है जो ये ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो एक बॉन्ड के अंदर रहती हैं जिसको गूगल ने डिफाइन किया था. इसके एग्जांपल्स हैं व्हाइट हैट एसईओ के. ये आपकी क्वालिटी कंटेंट को इम्प्रूव करता है और ये आपकी बैक लिंकिंग को और लिंक बिल्डिंग को इम्प्रूव करता है. ये स्ट्रक्चर्ड मार्कअप्स को होते हैं जो एचटीएमएल कोड के अंदर यूज होते हैं. जैसे H1, H2, H3 टैग्स होते हैं, टाइटल होते हैं, टैग्स होते हैं और इंटरलिंक्स होते हैं जो हमारे एचटीएमएल कोड के अंदर होते हैं व्हाइट हैट एसईओ के अंदर. और बहुत ज़्यादा मैनी मोर एग्जांपल्स और हैं. अब इसके आते हैं प्रिंसिपल्स. ये आपकी सर्च रैंकिंग को सर्च इंजन रैंकिंग को इम्प्रूव करते हैं. इसकी जो लोडिंग टाइम होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और ये मोबाइल फ्रेंडलीनेस होता है. तीसरा, हम इसको इजीली नेविगेट कर सकते हैं और इसमें हम कीवर्ड, डिस्क्रिप्टिव मेटा टैग्स को इजीली यूज कर सकते हैं. अब आते हैं व्हाट आर द व्हाइट हैट एसईओ टेक्निक्स. मतलब हमारी क्या क्या व्हाइट हैट की टेक्निक्स हैं. पहला आता है गुड कंटेंट. मतलब वहाँ जितना भी ज़्यादा कंटेंट जितना यूनिक होगा वो हमारे विजिटर्स के लिए, हमारे ह्यूमन विजिटर्स और सर्च इंजन के लिए उतना ज़्यादा वैल्यूएबल होगा. और ये हमारी वेबसाइट को सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज करता है ताकि हमें सर्च इंजन में हाई रैंक मिल सके. और ये वेबसाइट्स को मतलब ज़्यादा वेबसाइट्स को ऑफर करता है ताकि और यूजर्स भी उसको सर्च कर सके. अब आगे आता है प्रॉपर यूज ऑफ टाइटल, कीवर्ड एंड द मेटा टैग्स. जो हमारी एचटीएमएल कोड के अंदर इंफॉर्मेशन कंटेंट होती है उसको मेटा डाटा कहते हैं. कैन एनीवन टेल व्हाट इज द मेटा डाटा? जो मेटा डाटा होता है वो जो हमारे स्नैपेट होता है जो हमको सर्च के ऊपर दिख रहा होता है, उसके अंदर जो डिटेल्स होती है सारी, जो मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा टैग टाइटल्स वगैरह सारे, उनको पूरे को एक मेटा डाटा बोला जाता है.
गुड। तो जो हमारी HTML कोड के अंदर इन्फॉर्मेशन ऐड होती है उसको मेटा डाटा कहते हैं। ये क्रोलर को प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन, ताकि वो हमारी जो भी साइट में ग्रुप ऑफ साइट में जो इन्फॉर्मेशन को इजीली कलेक्ट कर सके। और अगर हमारा, जिसमें तभी कहते हैं कि हमारा प्रॉपर यूज ऑफ टाइटल, कीवर्ड्स और मेटा टैग होने चाहिए। अगर इनको हम मेटा डाटा में यूज करेंगे तो इनकरेक्ट माना जाता है ये। उसके बाद है एस ऑफ नेविगेशन। सर्च इंजन जो होता है इजीली हमारी साइट जो हमारी साइट के लिए यूजफुल है उसको इजीली नेविगेट कर देता है, ताकि जो भी इररिलेवेंट लिंक्स है उसको हम अवॉइड कर सके, और जो हमारी साइट के लिए जो यूजेबल है उन लिंक को हम उनको यूज कर सके। ये हमारे लिए यूजर्स के लिए नहीं बल्कि हमारे क्रोलर्स के भी मतलब इम्पोर्टेंट होता है कि हम उसको अपनी साइट में इजीली इंडेक्स कर सके। उसके बाद आता है साइट परफॉर्मेंस। Site and page performance is one of the most important factor of the Whitehead SEO techniques. ये हमारे अनलेबल साइट्स होती हैं या पेज कंटेंट होती है उसको सर्च इंजन्स के जो क्रॉलर्स होते हैं उसको इंडेक्स नहीं करते हैं अपनी वेबसाइट में। जो नॉन परफॉर्मिंग साइट्स ट्रैफिक पे भी इफेक्ट आता है। उसके बाद है क्वालिटी इनबाउंड लिंक्स। जो हमारी साइट में है क्वालिटी इनबाउंड लिंक्स होने चाहिए सर्च इंजन्स के पास, ताकि हम अपनी बैक लिंक्स को रेगुलरली एसेस कर सकें। अगर हमने ये पाया कि हमारी बैक लिंक इररिलेवेंट है तो हमारे सर्च इंजन को या तो पेनलाइज करना पड़ेगा या फाइन भरना पड़ेगा। इसका एग्जांपल है, जैसे आपकी वेबसाइट तो इंडिया में है, वेबसाइट अबाउट फार्मिंग इन इंडिया, मतलब वो फार्म तो इंडिया में है बट उसकी जो वेबसाइट नंबर ऑफ लिंक्स है वो यूरोपियन कंट्रीज से आ रही है, तो ये इररिलेवेंट हुआ। तो इसके लिए हमको हमारे सर्च इंजन को पेनल्टी देनी पड़ेगी या डिस्काउंट फाइन देना पड़ेगा। व्हाइटहेड एसईओ टेक्निक्स आर इंपॉर्टेंट, मतलब वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। व्हाइटहेड एसईओ प्रैक्टिस होती है वो आपकी गूगल से और सर्च इंजन से आपकी साइट को बैन कर देती है। गूगल एक ऐसा पावरफुल सोर्स है जो आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक लाने का काम करता है, और अगर आपकी साइट बैन होगी तो इसका रिजल्ट आपकी बिजनेस पर, आपकी वेबसाइट पर बहुत बुरा पड़ेगा। तो इसलिए हमारा व्हाइटहेड एसईओ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आता है ब्लैक हैट एसईओ। ब्लैक हैट एसईओ रेफर्स टू यूज ऑफ एग्रेसिव, जो भी एग्रेसिव एसईओ स्ट्रेटजीज होती हैं या टेक्निक्स होती हैं या टैक्टिक्स होती हैं वो हमारी सर्च इंजन पर फोकस करती है, हमारे ह्यूमन विजिटर्स पर फोकस नहीं करती है, जिसके कारण क्या होता है कि ब्लैक हैट हमारा एसईओ हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए। और ये जो हमारा ब्लैक हैट एसईओ है वो कभी भी एसईओ की गाइडलाइंस को कभी भी फॉलो नहीं करता है, तो इसलिए हमें ब्लैक हैट एसईओ को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। मींस ब्लैक हैट एसईओ इज अगर आप कोई भी गाइडलाइंस गूगल के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं कर रहे, समझ पा रहे हैं भाई। हमने टेक्निक्स तो लगानी है, हमने क्रॉलर के बेस पर काम करना है, वहाँ पर अगर हमारी जो टेक्निक्स है हम कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे हैं जो एक गाइडलाइंस के अंदर नहीं है, मीन्स जो भी हम कुछ गलत चीज़ कर रहे हैं या कुछ ऐसे के लिए, वो हमारे किस कैटेगरी में आएगा, ब्लैक हैट एसईओ। क्लियर है? हाँ जी। उसके एग्जांपल्स आते हैं। पहला एग्जांपल है कीवर्ड स्टफिंग। कीवर्ड स्टफिंग क्या होता है कि आपके कंटेंट को ऑप्टिमाइज करता है ताकि जो भी आपके पास ज़्यादा कीवर्ड है वो ज़्यादा स्टफ ना हो उसके अंदर, तो उसको कीवर्ड स्टफिंग कहते हैं। उसके बाद होता है इनविजिबल टेक्स्ट। मान लो फॉर एग्जांपल इनविजिबल टेक्स्ट का होता है कि आपका जो का टेक्स्ट है अगर आपने वही सेम कलर अपनी उस पर कर दिया सेम कलर, तो वो इनविजिबल हो गया टेक्स्ट, तो इनविजिबल टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। मीन्स टेक्स्ट तो उसके अंदर है पर उसका कलर क्या कर दिया, बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग रेड है तो रेड कर दिया, वाइट है तो वो क्या होगा, आपको दिख नहीं रहा बट वो क्रॉलर के लिए इनविजिबल है। क्रॉलर के लिए वो रीड तो करेगा, क्रॉलर के लिए बैकएंड पे वो क्या हो गया, रीडेबल हो गया, बट यूजर्स के लिए क्या हो गया, इनविजिबल हो गया। तो ये बहुत टेक्निक यूज होती है तो वो भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है डोरवे पेजेस। इट डिमांड्स ऑफ लो क्वालिटी पेजेस, जो हमारी साइट को ऑप्टिमाइज करता है ताकि वो एक यूजर्स और कंटेंट के बीच में एक डोर क्रिएट कर सके, उसे हम डोरवे पेजेस कहते हैं। और ये अनरिलेवेंट कीवर्ड्स हमारे पेज पे कंटेंट पे अनरिलेवेंट कीवर्ड्स को ऐड करता है। उसके बाद आता है व्हाई वी शुड अवॉइड ब्लैक हैट एसईओ। ब्लैक हैट एसईओ ऐसे साउंड करता है कि वो हमारी रैंकिंग को इम्प्रूव कर रहा है और हमारी वेबसाइट की विजिबिलिटी को गेन कर रहा है, बट ये ऐसा नहीं है।
अगर हमें इस प्रोसेस को करने से पहले हमें 2 या 3 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ब्लैक हैट एसईओ है वो हमारे को हेल्प करने की जगह हार्मफुल ज़्यादा करती है। सो हमें इसलिए ब्लैक हैट एसईओ को अवॉइड करना चाहिए। आर ब्लैक हैट टेक्निक्स फॉर यू, क्या ब्लैक हैट टेक्निक्स आपके लिए बनी है? ये हमारे पर डिपेंड करता है कि अगर हम लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस बनाने को सोच रहे हैं तो हमें ब्लैक हैट एसईओ को हर हालत में, हर पोस्ट में अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक अल्टरनेटिव, और हमें अल्टरनेटिव मीन्स ढूंढने चाहिए अपनी साइट की रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए। हाउ टू रिपोर्ट अ ब्लैक हैट एसईओ? फाइल अ कंप्लेंट थ्रू गूगल वेब स्पैम बोर्ड। इसको राइट डाउन कर लो। अगर हमें ब्लैक हैट एसईओ को कभी रिपोर्ट करनी हो तो गूगल वेब स्पैम रिपोर्ट के थ्रू करेंगे, क्योंकि वो इसलिए ताकि हम अपने सर्च इंजन को बता सके कि हमारी जो लो क्वालिटी साइट जो है हमारे साथ लिंक कर रही है, या फिर हम ब्लैक हैट एसईओ के टैक्टिक्स को बीइंग कंटेंट रिमूवल फीचर के थ्रू भी रिपोर्ट कर सकते हैं। इसको भी लिख लो। Why black hat SEO is risky and effective website? वो हमारे रिस्की क्यों है और हमारी वेबसाइट को कैसे इफेक्ट करती है? It can lead to the lower search ranking because black hat SEO tactics go against search engines in the terms of service. मतलब जो हमारी ये इसके कारण हमारी जो सर्च इंजन और रैंकिंग होती है वो होती है लो हो जाती है, जिसके कारण जो हमारा सर्च इंजन है हमारी सर्विस के जो सर्विस है उसके अगेंस्ट चली जाती है, और इसके कारण गूगल को सर्च इंजन को पैनलाइज करना पड़ता है या डिस्काउंट देना पड़ता है। और अगर हमारी साइट बैन होगी, गूगल ने बैन कर दी, अगर हमारी साइट बैन होगी तो जो सर्च इंजन है उसको उस टैक्टिक्स के अंदर एंगेज करने की कोशिश करनी पड़ती है। सेकंड पॉइंट है, इट ओनली क्रिएट शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स। छोटे टर्म रिजल्ट्स ही क्रिएट करता है, बिकॉज जो ब्लैक हैट एसईओ है वो हमारे लूप होल्स को एक्सप्लॉइट कर देता है सर्च गाइडलाइंस में। इसका रिजल्ट ये होता है कि हमारी टैक्टिक्स तो डिसअपीयर हो जाती है और लूप होल एक जगह पे जाके वहाँ फिक्स हो जाते हैं। इसका अगर ये कॉन्टिन्यूसली हैपन्स होता रहेगा तो जो सर्च इंजन्स अगर ये कॉन्टिन्यूसली हेल्प ऐसा होता रहेगा तो लोग इसको बिजनेस के रूप में नहीं, गेम के रूप में यूज करेंगे। It creates poor, misleading और annoying experience for audience because जो मैंने ब्लैक हैट टैक्टिक्स होती हैं वो poor user experience create करती हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है, हमें अपना पेज को छोड़ना पड़ता है। और ये एक ऐसा ब्रांड बनाती है कि आपका पेज स्पैम दिखे या फिर अनट्रस्टफुल दिखे। उसके बाद आता है व्हाट आर द ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक्स। फर्स्ट है पब्लिश अ बंच ऑफ लो क्वालिटी कंटेंट। ये सर्च इंजन जो है वो प्रेफर करता है कि हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करे, प्रेफर करे। लेकिन अगर हाई क्वालिटी कंटेंट होगा तो कोई भी ब्लैक हैट एसईओ मार्केटर आके हमारी वेबसाइट को खराब नहीं कर सकता। और ब्लैक हैट एसईओ कोशिश करता है, बीट करने की कोशिश करता है कि वो ज़्यादा लो क्वालिटी या लो वैल्यू को क्रिएट करे ताकि सर्च इंजन ताकि उसको हमारे को नुकसान पहुंच सके। उसके बाद है कीवर्ड स्टफिंग। कीवर्ड स्टफिंग इज द एक्ट ऑफ यूजिंग अ कीवर्ड इन योर कंटेंट टू ट्राई एंड गेट सर्च इंजन्स टू रैंक द पेज फॉर टारगेटिंग कीवर्ड। मतलब कीवर्ड स्टफिंग एक ऐसा एक्ट है जो कीवर्ड को आपकी कंटेंट के अंदर यूज करता है ताकि आपकी टारगेटिंग टाइम जो है सबके सर्च इंजन्स की रैंक हाई आ सके। अगर आप कीवर्ड स्टफिंग का यूज करोगे तो आपकी कीवर्ड स्टफिंग तभी यूज होती है जब आपकी कीवर्ड की परसेंटेज ज्यादा हो, तभी हम कीवर्ड स्टफिंग का यूज करते हैं। उसके बाद आता है डुप्लीकेट कंटेंट। डुप्लीकेट कंटेंट इज पब्लिशिंग द सेम कंटेंट ऑन द मल्टीपल पेजेस ऑफ अ वेबसाइट इन अटेम्प्ट टू अट्रैक्ट द सर्च इंजन्स। जो डुप्लीकेट ब्लैक हैट एसईओ में डुप्लीकेट कंटेंट क्रिएट होता है, सेम मतलब डुप्लीकेट कंटेंट पब्लिश होता है, मतलब सेम कंटेंट होता है अलग अलग पेजेस पर ताकि जो सर्च इंजन से ज़्यादा अट्रैक्ट हो, बट ऐसा हो नहीं पाता है, जिसके कारण हमारे जो सर्च, क्योंकि वो हमारे सर्च इंजन गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, इसलिए सर्च इंजन उसकी बातों को फॉलो नहीं करता है। उसके बाद है क्लॉकिंग। Cloaking is the black hat SEO technique in which content present to the search engine's spider is different from one।
जो हमारे सर्च इंजन स्पाइडर्स हैं, जो उनको इंफॉर्मेशन दी गई है और जो हमारे ब्राउजर को दी हुई है वो डिफरेंट होती है। मतलब वन पीस तो यूजर के पास रहता है और दूसरा पीस कंटेंट सर्च इंजन कंटेंट के पास रहता है। तो इसलिए हमें ब्लॉकिंग का फैक्टर को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। यूजिंग मिसलीडिंग रीडायरेक्शन, false redirection are also a black hat trick used to mislead the audience and search engines। मतलब अगर हमारे रीडायरेक्ट्स अगर फॉल्स होंगे तो हमेशा हमारा जो ब्लैक हैट एसईओ है वो हमारे ऑडियंस को मिसलेड करने की और सर्च इंजन को मिसलेड करने के लिए ट्रिक यूज करता है, तो उससे हमें अवॉइड करना चाहिए। और जो हमारे जो रीडायरेक्ट लिंक होते हैं वो सेट करते हैं लीड्स को, यूजर्स को सर्च इंजन के लिए अलग अलग पेज पर लीडर्स को सेटअप करते हैं। अगर हमारी हाई क्वालिटी पेज होगी रीडायरेक्ट होगी लो क्वालिटी पेज के साथ, तो हमारे तो वो जो ब्लैक हैट मार्केटर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि हम लो क्वालिटी पेज लाएं और लो सर्च रैंकिंग में लो क्वालिटी पेज लाएं। उसके बाद आता है ब्लैक हैट टेक्निक्स में बाइंग ऑफ ब्लैक लिंक्स। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द ब्लैक हैट। अगर हमारी हाई क्वालिटी लिंक्स अगर हमारे साथ लिंक होंगी तो वो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन आती है, जिसके कारण हमारी जो सर्च रैंकिंग होती है वो बूस्ट हो जाती है। और जो हमारी हाई क्वालिटी बैकलिंक्स हैं, हाई क्वालिटी अगर बैकलिंक्स अगर हम ऑन करेंगे तो जो ब्लैक हैट मार्केटर्स हैं वो विजिटर्स को पे करेंगे ताकि हमारे वो साइट पर लिंक कर सकें। उसके बाद है यूजिंग लिंक फॉर्म्स एंड द प्राइवेट ब्लॉक नेटवर्क्स। जो लिंक फॉर्म और प्राइवेट ब्लॉक नेटवर्क्स हैं वो दो ऐसे वेज हैं जो हमारी ब्लैक हैट हमारी कोशिश करता है कि हमारे लिंक्स को बिल्ड करने की कोशिश करता है। इस सिचुएशन मार्केटर जो ब्लैक हैट मार्केटर होता है वो नेटवर्क ऑफ अलग वेबसाइट्स को यूज करता है ताकि वो साइट्स में लिंक्स को क्रिएट कर सके और अपनी सर्च रैंकिंग को इम्प्रूव कर सके। उसके बाद है स्पैमिंग ब्लॉक कमेंट्स। इसमें जो ब्लैक हैट मार्केटर होता है वो ज्यादा से ज्यादा ब्लॉक डॉजन्स वो ब्लैक पोस्ट को वो करता है, डालता है एक पोस्ट वेब पेज के अंदर ताकि आपकी जो हम अपनी वेबसाइट से बैकआउट कर सकें। उसके बाद है यूजिंग स्ट्रक्चर डाटा। स्ट्रक्चर डाटा इज अ कोड added to a web page to tell a search engine what rich information to display on the search result page। मतलब जो स्ट्रक्चर डाटा एक ऐसा कोड होता है जो हमारे वेब पेज पर ऐड होता है ताकि हम अपने सर्च इंजन को बता सके कि जो कौन सी रीच इंफॉर्मेशन हमारे सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर ऑप्टिमाइज हो रही है। और ब्लैक हैट एसईओ हमारी स्ट्रक्चर डाटा को मैनिपुलेट करता है ताकि हम अपना पेज छोड़ दें और वो जान करके फॉल्स इंफॉर्मेशन हमारे लिए प्रोवाइड करता है। उसके बाद है ग्रे हैट एसईओ। Grey hat SEO is the practice of using technical legal methods to improve your site ranking। जो ग्रे हैट एसईओ है वो हमारी लीगल मेथड्स को यूज करता है ताकि हमारी साइट की रैंकिंग इंप्रूव हो सके, बट विच आर एथिकली अनसर्टेन। लेकिन ये हमारे लिए अनसर्टेन है और एक दिन ये हमारा ब्लैक हैट एसईओ बन जाएगी। क्यों? क्योंकि ग्रे हैट एसईओ को हम एसईओ के टर्म्स में डिफाइन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और ग्रे हैट इज नॉट अ समथिंग बिटवीन अ ब्लैक हैट एसईओ और व्हाइट हैट एसईओ। इसका एग्जांपल है अगर हमारा व्हाइट हैट एसईओ 95% है तो ब्लैक हैट एसईओ अगर हमारा 5% है, तो अगर हम दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमारा ग्रे हैट एसईओ बन जाएगा। उसके बाद है व्हाई डज ग्रे हैट एसईओ मैटर। अगर हमारे को अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी ग्रे हैट एसईओ के बारे में तो हम अपनी साइट रैंकिंग को इंप्रूव कर सकेंगे बिना किसी नेगेटिव थिंकिंग के, बिना नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के। गूगल एक ऐसा बेस्ट प्रैक्टिस है जो गूगल बेस्ट प्रैक्टिस कंडीशंस है द कैपेसिटी। उसकी कैपेसिटी होती है कि जो भी इनोवेशंस हैं और थिंकिंग आउट बॉक्स है वो ज्यादा सोच सके। और जो ग्रे हैट एसईओ है वो आपको पीरियडिकली मतलब टाइम टू टाइम चेंज कर देती है, जिसका हमारे नेगेटिव एसईओ और ब्लैक हैट एसईओ के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। और ये जो ग्रे हैट एसईओ होता है वो आपको हमेशा स्टे इन्फॉर्म रहता है और आपको हमेशा लेटेस्ट नॉलेज देता है, लेटेस्ट चीजों के बारे में नॉलेज देता है। Why are the grey hat SEO techniques?
Grey-hat SEO is used to rank our web page on the सर्च इंजन रिजल्ट में, मतलब जो Grey-hat SEO है वो आपको आपके वेब पेजेस को सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे यूज करने के लिए रैंक करता है। Grey-hat SEO भी हमारे White-hat SEO से रिस्की है, बट इतना रिस्की नहीं है जितना Black-hat SEO रिस्की है। Grey-hat SEO is a combination of both white and Black-hat SEO। जो फॉर एग्जांपल लेट्स से लिंक बिल्डिंग कम्स अंडर द White-hat SEO, जिसको सर्च इंजन सारे प्यार करते हैं, और जो लिंक स्पैमिंग कम्स अंडर Black-hat SEO, in which search engines hate everyone। So if we combine both of them, then we will create a Grey-hat SEO। So Grey-hat SEO will create a lot of links and stopping just before comes under, मतलब लिंक स्पैमिंग के अंदर आने से पहले वो अपने आप को स्टॉप कर देता है ताकि वो लिंक स्पैमिंग के अंदर ना आ सके। उसके बाद आता है व्हाट आर द टेक्निक्स यूज्ड फॉर द Grey-hat SEO। कॉपी कंटेंट विल ऑलवेज डिग्रेड योर रैंक। जो कॉपी कंटेंट होता है हमेशा आपकी रैंक को डिग्रेड कर देता है। गूगल इजीली आपकी कॉपी कंटेंट को रिकग्नाइज कर देता है वेब पेजेस पर, जिसका नतीजा क्या होता है, आपकी रैंकिंग कम हो जाती है, डाउन हो जाती है। और अगर आप क्वालिटी कंटेंट मेंटेन करके रखोगे तो आपके एंड यूजर्स और क्रोलर्स आपको इजीली सर्च कर सकेंगे। रैंकिंग ऑफ द वेबसाइट विल बी ऑन द कांस्टेंट। जो हमारी वेबसाइट की रैंकिंग होती है वो कांस्टेंट रेट पे चलती है। और अगर हमें अपनी क्वालिटी कंटेंट को जनरेट करना है तो हमें पैरेललिज्म टूल्स को यूज करना पड़ेगा। अगर हमारा कंटेंट जो है जीरो पैरेललिज्म के साथ है तो हमें अच्छी रैंक मिल सकती है सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर। उसके सेकंड पॉइंट आता है स्पिन कंटेंट। कंटेंट स्पिनिंग इज यूज्ड इन द रीराइटिंग द कॉपी कंटेंट। जो कंटेंट स्पिनिंग है वो यूज होता है रीराइटिंग द कॉपी कंटेंट के अंदर। दिस टेक्निक इज नॉट प्रेफरेबल। ये प्रेफरेबल नहीं होती है क्योंकि अगर गूगल ने फाइंड किया कि आपका कंटेंट स्पैम है ओरिजिनल कंटेंट से, तो आपको वो आपकी रैंकिंग को इम्प्रूव करने में कभी हेल्प नहीं करेगा। हमें कभी कभी कॉपीराइट के इश्यूज भी फेस करने पड़ते हैं इसमें। सो हमेशा हमें स्पिन कंटेंट भी अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद है सोशल मीडिया प्रोफाइल ऑटोमेशन। सोशल मीडिया प्रोफाइल ऑटोमेशन विल हेल्प इन द क्रिएटिंग ऑटो ट्वीट्स बाय यूजिंग सम टूल्स। मींस सोशल मीडिया जो प्रोफाइल्स होती है, ऑटोमेशन होती है, वो आपके ऑटो ट्वीट्स को क्रिएट करने में हेल्प करती है। सब कुछ टूल्स में पीपल हमेशा ये सोचते हैं कि वो ज़्यादा ट्रैफिक को जनरेट करेंगे अपनी साइट पर, बट जब हम इस टेक्निक को यूज करते हैं तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि हम सोशल मीडिया प्रोफाइल ऑटोमेशन यूज करें, क्योंकि ये प्रोफाइल हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजर होती है। सो वी विल अवॉइड दिस टेक्निक आल्सो। अदिति, किसी ने पूछा है कि जो क्रोलर है ऑन व्हाट बेसिस क्रोलर शो रिजल्ट्स। क्रोलर जो है वो किस बेसिस पर रिजल्ट शो करता है? Grey-hat में नहीं, ओवरऑल जो क्रोलर है रिजल्ट शो करता है हमें सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पर, तो वो क्या क्या फैक्टर्स काउंट करता है? कि एक तो हमारा कंटेंट अच्छा होना चाहिए, क्या है? और आपकी जो भी आपकी सर्च इंजन आपकी अच्छी है या नहीं है वो होना चाहिए। आप क्रोलर इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो ये सब फैक्टर्स होते हैं। कंटेंट हो गया, और कोई फैक्टर? खाली कंटेंट से काम चल जाएगा? सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए आपकी। सर्विसेज और भाई रैंकिंग जो होएगी प्रायोरिटी, खाली कंटेंट तो सबने लिखा हुआ है, कंटेंट जो कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, क्या खाली कंटेंट से काम चल जाएगा? फिर और क्या फैक्टर है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है? लिंक बिल्डिंग एंड ऑल ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन क्यों करते हैं? ट्रैफिक। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? ट्रैफिक। गुड, चलो। उसके बाद आता है पर्सनल बैकलिंक नेटवर्क। ये एक ऐसी टेक्निक है जहां पर हमारा जो यूजर है वो क्या करता है, मल्टीपल वेबसाइट्स क्रिएट करता है अपने डोमेन नेम के साथ, ताकि वो जो क्लोज लिंक है उसको पब्लिश कर सके। अगर हम ये ऑब्जर्व करें क्लोज लिंक, जब हम क्रॉस लिंकिंग इफेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे एल्गोरिथम न्यूरोडेट्स के साथ, तो ये दो या तीन वेज ऐसे लिंक बिल्डिंग के साथ आते हैं जो हमारे पर्सनल बैक लिंक्स को नेटवर्क को मतलब यूज करते हैं। उसके बाद है क्लॉकिंग
also used in the grey hat SEO to show more content to the website when the web crawlers visit on your site. क्लॉकिंग टेक्निक है जो भी एक ऐसा एक कंटेंट है जो आपके वेब क्रोलर्स को आपके साइट पे विजिट करने के लिए यूज होता है। अगर आपने ये पाया कि अगर आपकी वेबसाइट पर कंटेंट जो है हिडन है एंड यूजर्स के लिए, तो गूगल आपको रिकमेंड नहीं करता कि आपकी अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव करो। उसके बाद है यूजिंग ओल्ड डोमेन्स। जो वेबसाइट है विच इज नॉट एक्टिव फॉर लॉन्ग टाइम, क्योंकि जो हमारी वेबसाइट है ज़्यादा टाइम एक्टिव नहीं रहती है, और जो इसका ओनर होता है वो लेफ्ट इट इनएक्टिव, हमेशा इनएक्टिव रहता है। जस्ट सम यूजर्स कैन परचेज दैट डोमेन विच है, कुछ जो होते हैं यूजर्स होते हैं इस डोमेन को हाई डोमेन अथॉरिटी से परचेज कर लेते हैं, डोमेन अथॉरिटी से या डोमेन से परचेज कर लेते हैं, जिसका रिजल्ट इसलिए करते हैं ताकि आपका सर्च इंजन रिजल्ट पे रैंक फास्ट हो सके। उसके बाद है फेक रिव्यूज। गेटिंग रिव्यूज फ्रॉम फेक अकाउंट और मल्टीपल अकाउंट कैन इजीली रिकॉग्नाइज बाय गूगल। मतलब अगर आपका कोई फेक कंटेंट है या मल्टीपल कंटेंट है तो वो आपका गूगल इजीली रिकॉग्नाइज कर देगा बाय यूजिंग हाइपरलिंक यूज करने के लिए। कीवर्ड स्टफिंग। Keyword stuffing is nothing but optimization of a keyword on web page more than the required time। मतलब क्या है keyword stuffing? कुछ नहीं है, एक आपके कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करता है ताकि आपका ऑन वेब पेज ताकि आपको रिक्वायर्ड टाइम से ज़्यादा टाइम मिल सके। This keyword stuffing is not recommended by Google because this technique will affect your ranking। ये आपकी रैंकिंग को इफेक्ट करता है, इसलिए गूगल आपको कभी भी ये इसको यूज करने का वो नहीं देता। Will using grey hat techniques will helpful in your website ranking? क्या grey hat ऐसे टेक्निक्स को यूज करना आपकी रैंकिंग के लिए हेल्पफुल है या नहीं है? Yes, grey hat techniques will helpful in the website ranking because if crawler find that your website is optimized with grey hat SEO and black hat SEO technique, then they will face a penalty। इसका मतलब ये है कि ग्रे हैट एसईओ हमारे लिए हेल्पफुल है, तब हमारी हेल्प है। अगर क्रॉलर ने पाया कि हमारी अगर वेबसाइट ग्रे हैट एसईओ ब्लैक हैट एसईओ ऑप्टिमाइज हो रही है तो वो हमारे लिए हेल्पफुल है, अगर नहीं है तो उसको पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी। उसके बाद है नेगेटिव हैट एसईओ। Negative hat SEO is the act of using black hat SEO on other websites in order to get them penalized by Google। Means negative SEO is ऐसा एक एक्ट है जो black hat SEO को यूज करता है अलग अलग वेबसाइट्स पर ताकि गूगल को मतलब दंड देने से बचा सके, गूगल उस चीज को दंड देने से बचा सके। और negative SEO can also include reducing the effectiveness of a website SEO properties by disabling। तो जो negative SEO है वो आपकी कैन आल्सो इंक्लूड हमारी इफेक्टिवनेस को भी इंक्लूड करता है। वेबसाइट जो हमारी एसईओ प्रॉपर्टीज वेबसाइट्स है उसके अंदर हमारी जो इफेक्टिवनेस को उसको भी इंक्लूड करता है ताकि आपको डिसेबलिंग से प्रॉब्लम से बचा सके। जैसे कि एग्जांपल है, अगर हम ब्लैक हैट एसईओ और टारगेट वेबसाइट को कर देंगे आपस में कर देंगे तो उसको गूगल पेनल्टी होगी, तो उसको बचाने के लिए नेगेटिव हैट एसईओ को यूज करते हैं। There are two types of negative SEO attack. There are two types of negative SEO. First, negative on-page SEO. This form of attack is a little different and generally focus on hacking into your site and changing things around। मतलब जो ये फॉर्म ऑफ अटैक होता है ये थोड़ा सा अलग होता है और ये आपकी हैकिंग आपकी जो साइट पर हैक होने से तो पर फोकस करता है और आपके आसपास जो चेंज थिंग्स हो रही है उसको उससे बचाता है। डिस्टर्ब योर मतलब जो आपका हैकर है वो आपकी साइट कोडिंग को इजीली हैक कर सकता है, आपके बायस को इजीली इंट्रोड्यूस कर सकता है और ये आपकी जान वो जो हमारा नेगेटिव हैट एसईओ होता है जान करके कोशिश करता है कि वो बायस को आपके वेबसाइट पे लाने की जान करके कोशिश करता है। उसका आता है सेकंड है नेगेटिव ऑफ पेज एसईओ। नेगेटिव ऑफ पेज एसईओ अटैक्स विदाउट चेंजिंग योर वेबसाइट। जो हमारा नेगेटिव ऑफ पेज एसईओ है वो आपकी वेबसाइट को बिना चेंज करे आपके ऊपर अटैक कर सकता है, क्योंकि मोस्टली इट रिवॉल्व्स अराउंड द ब्लैक हैट एसईओ, नेगेटिव हैट
और नेगेटिव एसईओ लिंक बिल्डिंग, मतलब कि आपकी ब्लैक हैट एसईओ और नेगेटिव एसईओ लिंक बिल्डिंग के साथ रिवॉल्व करता है एंड वो आपकी टारगेटेड वेबसाइट पर फोकस करता है ताकि आपकी रैंकिंग डाउन हो सके। अदिति, एक क्वेश्चन आ रखे हैं बहुत सारे बीच में, पहले पूछा हुआ है हाउ वी कैन चेक क्वालिटी ऑफ कंटेंट। कंटेंट की जो क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं कि कंटेंट क्वालिटी हो, तो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में ये बात आ रही है। तो क्वालिटी ऑफ कंटेंट कैसे है, क्या पहले तो हम फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट को डिस्क्राइब करते हैं एज ए ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, और कैसे चेक करें जो हमारा ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में कंटेंट होता है वो कैसा क्या है, कौन किस बेसिस पर होता है, वो क्या होता है और चेक कैसे करें उसे। कंटेंट जो है वो कैसा होना चाहिए एंड ऑल फैक्टर्स क्या है। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन पे कंटेंट जो है, हम बोलते हैं कंटेंट लिखते हैं ना वेबसाइट पे, भी आप समझा रहे हो, तो हमारा कंटेंट कैसा होना चाहिए पहले वो बताओ। गुड होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब क्या आता है? यूनिक मतलब आपका कॉन्टेक्स्ट जो आप बंदा लिख रहा है उससे ज्यादा अच्छा होना चाहिए, ज्यादा यूनिक होना चाहिए। हाँ, और क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए कंटेंट, और क्या फैक्टर्स है? कॉपीड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कॉपी नहीं होना चाहिए। कॉपी नहीं होना चाहिए। अगर हम कॉपी कर रहे हैं किसी का कंटेंट तो वो ग्रे और ब्लैक में फॉल होगा या नहीं होगा? ब्लैक एंड एस में फॉलो होगा होगा, बट ग्रे एंड नहीं होगा। और अगर मान लो कंटेंट हम ओरिजिनल रख रहे हैं, कॉपीराइट रहे, तो इट्स वाइट एट एसईओ। तो अब इसकी क्वालिटी कैसे चेक होगी? चेक कैसे करे एक बंदा जो है वो, चेक कैसे करे क्वालिटी कंटेंट की? कोई बताएगा इसका आंसर? रिसर्च करके कैसे? सर्च करके डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके देखे सेम कंटेंट अवेलेबल है या नहीं है। डिफरेंट वेबसाइट से जाकर कंटेंट चेक करे। अच्छा, और प्लेगरिज्म से भी यूज कर सकते हैं। प्लेगरिज्म यूज कर सकते हैं। प्लेगरिज्म हमें क्या बताएगा? कि वो कंटेंट कितना कॉपीड है, यूनिक कंटेंट है, कॉपीड है कि है, मतलब जो फैक्टर्स कंटेंट का होना चाहिए। मेजर बात क्या हो गया कि हमें पता है कि क्वालिटी कैसे चेक होगी, तो कंटेंट किसके ऊपर है? ऑन पेज के ऊपर। तो पेज के ऊपर कंटेंट यूनिक होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, कॉपीड नहीं होना चाहिए। तो यूनिक और क्रिएटिव कैसे पता लगेगा कि दूसरों की वेबसाइट से एक कोई भी आर्टिकल लिख रहे हो? फॉर एग्जांपल जैसे आपको ट्रैवल का शौक है, तो आप ट्रैवल के कोई भी आर्टिकल लिख रहे हो, तो आप 30 to 40 आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, 10 to 20 आर्टिकल्स एटलीस्ट पढ़ो। उससे क्या लगेगा तुम्हें? आइडिया लगेगा कि आप क्या लिख रहे हो, तो यूनिक बनेगा कंटेंट। उसके बाद आपका आगे कॉपीड ना हो, तो उसके लिए आप प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर से चेक करोगे कि आपका कंटेंट कहीं से मैच तो नहीं कर रहा, तो वो चीज हो गई। तीसरा, और क्वालिटी कैसे इंप्रूव करोगे इन केस ऑफ एसईओ? कुछ उसमें कीवर्ड प्लेसमेंट करोगे। ठीक बात है, कीवर्ड स्टफिंग हम नहीं कर सकते क्योंकि वो क्या हो गया, एक तरीके से ब्लैक हेड एसईओ में आएगा। कीवर्ड प्लेसमेंट करेंगे, जिस कीवर्ड से रिलेटेड हम चाह रहे हैं जो आर्टिकल है उसी को करें। और कीवर्ड स्टफिंग का क्या मतलब हो गया? हमें पता है 5 से 7 कीवर्ड्स हैं जिसके ऊपर रैंक कराना है, वो 5 से 7 कीवर्ड ही एक ही आर्टिकल में यूज करें। समझ पा रहे हो आप? तो ये चीजें हैं। हाँ जी, कंटिन्यू। नेगेटिव मूवमेंट पे एसईओ टैग्स आपको मतलब आपकी वेबसाइट को बिना चेंज करते हुए आपको अटैक कर सकता है, क्योंकि आपकी ब्लैक हैट और नेगेटिव एसईओ की लिंक बिल्डिंग के आसपास घूमता रहता है, जिसके कारण वो आपकी वेबसाइट को फाइंड आउट करता है। उसके बाद है कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर वेबसाइट अगेंस्ट नेगेटिव एसईओ। फर्स्ट है डिटेक्शन। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है कि हमें फर्स्ट स्टेप इज इन प्रोटेक्टिंग योर वेबसाइट इज टू डिटेक्ट। मतलब आपको कोई भी आपको दिख रहा है, कोई अटैक के कोई साइंस दिख रहे हैं, तो उसके लिए आपको हमें डिटेक्ट का पॉइंट को यूज करना चाहिए, ताकि आपकी जो भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक है उसका जो मतलब वो डाउनफॉल ना हो सके। इसलिए हमें डिटेक्ट की साइट को यूज करना चाहिए, और इसको हम इजीली नोटिस कर सकते हैं अगर हम अपनी ट्रैफिक को गूगल पर अगर आप अपनी ट्रैफिक को मॉनिटर कर रहे हो तो गूगल एनालिटिक्स उसको इजीली नोटिस कर सकता है। उसके बाद है सिक्योरिंग योर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉगिन। जो हैकर्स होते हैं वो सब कुछ सॉर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर को रिक्वायर करते हैं, ताकि आपकी तो जो आपके आसपास आपकी वेबसाइट के आसपास जो भी मैस क्रिएट हुआ है उसको खत्म कर सके, और कुछ एडिशनल वैल्यूज लेवल्स को आपकी सिक्योरिटी के लिए ऐड करते हैं, ताकि आपके जो ओड वंस है या फिर ये जो मैस क्रिएट कर रहे हैं उसको अवॉइड कर सके। और
और ये उसको ब्रेक कर सके और कुछ नई चीजों को ऐड कर सके ताकि आपका कंटेंट अच्छा बन सके। और ये आपकी दिस विल हेल्प टू स्टॉप, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी जो अल्टरनेटिव एसईओ प्रॉपर्टीज है या चेंजेस टू इंपॉर्टेंट फाइल्स है या मॉडिफाइड डेटा टाइप्स है उसको क्या कर देगा, कम ग्रोथ देगा, जिसके कारण आपको नुकसान पहुंचेगा। लास्ट पॉइंट है हमारा रिड्यूसिंग एसईओ सेटिंग्स, this including checking out in your robot txt once in a while or performing random checks on your content internal coding। मतलब क्या है, ये हमारी robot txt को चेक करता है कि प्रोसेस को इंक्लूड करता है इन अ वाइल, और ये आपके रैंडम चेक्स को परफॉर्म करता है। आपकी जो आपकी इंटरनल कोडिंग है उनके अंदर रैंडम चेक्स करता है, जैसे कि आपके इमेजेस कैसे होनी चाहिए, आपके टेक्स्ट कैसे होने चाहिए, आपके कॉल टेक्स्ट कैसे होने चाहिए। थैंक यू सो मच। हाँ भाई, कोई एनी डाउट्स किसी को? डाउट्स है तो पूछो किसी को। कोई डाउट्स नहीं किसी को? मैं पूछूंगा फिर आप लोगों से, देख लो। ऑल क्लियर? फिनिश करें?